नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैतुल वाणी का रूबरू कार्यक्रम। आज हम रूबरू कार्यक्रम में एक खास शख्सियत को लेकर आए हैं। इनकी खासियत ये है कि ये ना सिर्फ गायन के क्षेत्र में बल्कि नृत्य कला में भी पारंगत है। इसके साथ-साथ इनकी एक और खूबी भी है। ये कार्टून की आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से निकालती हैं। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में खुशी धुर्वे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम आपका जीवन परिचय और जी, आप क्या करते हो, ये सब बात बाद में करेंगे। जी बिल्कुल। पहले तो आप ये बताइए कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका। और मेरे परिवार में मेरी मम्मी जी है, पापा जी है और मुझसे बड़ी एक दीदी है और मेरे से एक छोटा भाई है। सर हम 5 लोगों की फैमिली है। बहुत छोटी-सी फैमिली है। हाँ सर, बिल्कुल। इनमें सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? अ, सर इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो दीदी का भी रहा है और हुँ, भाई का भी रहा, मम्मी-पापा मतलब सभी फैमिली का सपोर्ट मुझे रहा है। सबका रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप गायन के क्षेत्र में आई हैं, जी। ये गायन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या आपके परिवार में भी कोई गीत-संगीत के प्रति मतलब लगाव रखता है क्या? जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पे जो पापा जी हैं, उनको मैंने अधिकतर मतलब ऐसे हारमोनियम बजाते देखा है, पापा को मैंने गाते देखा है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पापा से ही आई है मुझे ये प्रेरणा। कौन-सा गीत पापा अक्सर गाते थे जो आपको बहुत पसंद आता था? सर पापा तो वैसे बहुत सारे गानों को कोई गुनगुनाते कोई हैं। भी एक जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? हाँ, मुझे मतलब जो पापा गाते थे और मैंने अधिकतर उनके फ़ोन पे, मोबाइल में सुना भी है। एक है सर, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो उस गाने को मैंने पापा से काफ़ी बार सुना भी है और उनके फ़ोन में हमेशा बजता है। तो गा तो के बताओ ना खुशी थोड़ा, हाँ, हाँ, है बिल्कुल ना? सर। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। सर ये अधिकतर मैंने पापा के मोबाइल में सुना है। बहुत अच्छा जी। आपने पापा का नाम नहीं बताया। सर मेरे पिताजी का नाम है श्री सावन्या धुर्वे हुँ, और मम्मी जी का नाम है श्रीमती नविता धुर्वे। मम्मी को भी गायन के क्षेत्र में कुछ रुचि या नहीं हाँ है? सर, बिल्कुल सर, तो मम्मी तो एक मीरा की तरह है, मतलब मम्मी अच्छा, को भक्ति भावना और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि है। मम्मी को कौन-सा भजन पसंद आता है? क्योंकि आपने कहे कि वो मीरा है इसलिए मैंने संगीत के बजाय अ, भजन शब्द का हाँ उपयोग किया। सर। मम्मी को वाला पसंद है, हे गोपाल कैसे करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। सर मम्मी को ये बहुत पसंद है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है खुशी थैंक और यू बहुत सुरीली सर। आवाज़ में आप गीत गाते हो। हाँ जी। खुशी ये बताएँ, जी, आप वर्तमान में गायन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी। इसके साथ-साथ आप और क्या कर रही हैं? सर मैं गायन के साथ-साथ सर स्टडी भी करती हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस, ये तो राजनीति सब्जेक्ट हो गया, तो क्या जी। भविष्य में आप राजनीति करना चाहेंगी क्या? हाँ सर, मतलब अच्छा लगता है मुझे राजनीति करना भी, मतलब उनके साथ रहना भी। जैसे अभी हुँ, हमारे यहाँ पे जेएस वाले लोग हैं, हुँ। काफ़ी सारे लोग। तो सर जैसे हमारे यहाँ पे मामा जी जेएस से जुड़े हैं और हमारे यहाँ बड़े भैया भी जेएस से जुड़े हैं, तो सर मुझे अच्छा लगता है ये यानी चीज़ें। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर अवसर मिलेगा तो अपन वहाँ भी राजनीति में भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, सर बोल है ना? सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा खुशी ये बताओ आप आदिवासी समाज से आती हैं। जी, आदिवासियों में बहुत सारी संस्कृतियाँ भी होती हैं, जी, रीति-रिवाज भी होते हैं, रस्में जी, होती हैं। जी। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है आदिवासी समाज में कि ये संस्कृति हमारी बहुत अच्छी है, इस पे हम सबको गर्व है? सर वैसे तो मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी है आदिवासी समाज में और सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रिय है वो दीपावली का त्योहार है और जैसे कि अभी होली आने वाला भी है, होली का त्योहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो दीपावली का है, क्योंकि सर दीपावली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो समथिंग 1 महीने तक के चलता है और अलग-अलग गाँव में मेला लगता है और उसमें बहुत सारे मेहमानों का आना-जाना चलता है और जैसे एक-दूसरे से मिलना-जुलना, ये सारी चीज़ें होती सर, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे अभी होली का त्योहार भी आने वाला है, तो इसमें भी समथिंग हमारे यहाँ पे 1 महीने मतलब जैसे रंग पंचमी 5 दिन तक के चलता है ये त्योहार।
तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है होली, दीपावली। अब मैं बताता हूँ कि दीपावली का त्योहार आपको क्यों पसंद आता है। जी, बिल्कुल। दीपावली का, चूंकि मैं भी आदिवासी गांव में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए जी, थोड़ी बहुत संस्कृति से मैं भी वाकिफ हूँ। हाँ सर। आज जैसे ग्राम केसिया की दीपावली है, जी, आदिवासी समाज की, तो वो आसपास के जितने रिश्तेदार हैं हमारे परिवार के, मान लो मैं भी आदिवासी हूँ, वो सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण देंगे, न्योता देंगे। उस समय चावल, या चावल तो खैर आज की है, उस समय कुटकी हुआ करती थी। हाँ सर। उसको हल्दी से वो पीला कर लेते थे और हाँ, जाके घर की डेहरी पर रख देते थे हाँ, कि आपको परिवार सहित हमारे यहाँ आना है, निमंत्रण है। हाँ, फिर पूरे परिवार का भोजन बनता था हाँ, जिस गांव में दीपावली है। दूसरे गांव के रिश्तेदार पूरे वहां आते थे, फिर उनका पूरा भोजन बनता था, सब लोग साथ में बैठ के खाते थे। इसके साथ ही सब एक दूसरे के हालचाल लेते थे, और जब रात होती थी तो तमाम प्रतियोगिताएं होती थी। कबड्डी हो रही है, डंडार हो रही है, और भी जो जो आदिवासी की, जैसे जेंट्सों की अलग डंडार हो रही है, महिलाओं की अलग हो रही है, ये सब नृत्य करते थे। फिर जब दूसरे गांव की दीपावली होती थी तो इस गांव के मैक्सिमम लोग उसमें जाते थे। हाँ सर। तो इसलिए एक वो चलता है। जैसे आपने होली का उदाहरण दिया, हाँ, तो होली के समय इसको फागुन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हाँ, इसमें जगह जगह मेले लगते हैं, जिसको गांव की भाषा में गल बोलते हैं हाँ, ना, कि गल का हाँ, आयोजन हमारे यहाँ है। वहां पर वो अपने शक्कर की जो वो लड़ी बनती है, उसको हाँ, खरीदना अनिवार्य रहता है हाँ, अगर घर में आपके बच्चे हैं तो। हाँ, ऐसा माना जाता है कि हम मेला घूम के आ चुके हैं। तो होली का त्योहार भी इसीलिए आदिवासी संस्कृति में बहुत मायने रखता है, दीपावली का त्योहार भी बहुत मायने रखता है। आपने जैसे बताया शिवरात्रि का त्योहार, शिवरात्रि भोले बाबा हम सबके आराध्य हैं, लेकिन आदिवासी लोग इनको विशेष रूप से मानते हैं, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि आप शहर में आ गए हो रहने के लिए, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें से छूट गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से मतलब आप बोल रहे हो। हुँ, आप जैसे गायन के क्षेत्र में हो खुशी, जी, तो गायन के क्षेत्र में हमने देखा है आदिवासी बहुत सारे गायक जो हैं या गायिका जो हैं, ये स्टेज प्रोग्राम भी दे रही हैं। जी सर। तो आपने भी स्टेज प्रोग्राम दिया है क्या, या देने वाली हो? इसको लेके आपका क्या प्लान है मतलब? सर स्टेज प्रोग्राम तो मैं उतने नहीं दे पाती हूँ क्योंकि सर स्टडी की वजह से जी। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, हम्म। इसलिए स्टेज प्रोग्राम देती हूँ लेकिन बहुत कम से कम, और मतलब आगे अगर मौका मिले तो स्टेज प्रोग्राम भी देना चाहूँगी। जैसे आपके कुछ एल्बम वगैरह भी बने हैं जो आपने गाए हैं या जी। बनेंगे, जैसा भी होगा, आपकी जी। टीम में कौन कौन शामिल है उनके बारे में बताइए ना। सर मेरी टीम में तो सर एक हमारी पूरी फैमिली हमारी टीम है, और हमारी फैमिली में जैसे बड़े भैया हमारे आशीष भैया, और मेरे बड़े भैया उमेश भैया और अक्कू भैया, और मेरी जो दीदी है सोनाली दीदी, और मेरी प्रीति दीदी वगैरह, मतलब हमारी एक फैमिली है सर, पूरी हमारी फैमिली से हमारी टीम है। तो हम सब मिलकर काम करते हैं कि अगर कुछ करना है तो हम सब एक दूसरे से राय लेते हैं और उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं काम को। मतलब जो भी निर्णय लेते हैं आप सामूहिक रूप से लेते हाँ, हैं। हाँ, मतलब हमारे जो बड़े भैया आशीष भैया वो हम्म। मतलब बोलते हैं कि ऐसा-ऐसा करना है, तो फिर हम बोलते हैं चलो ठीक है, क्योंकि वो बड़े हैं तो हम बस वो निर्णय लेते हैं और उसपे हम काम करते हैं क्या करना अच्छा, खुशी ये बताएं, है। यहाँ जी, तक पहुँचने में जी, आपको पारिवारिक और रिश्तेदारी, रिश्तेदारी में इसलिए जोड़ रहा हूँ जी, शब्द, जी। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक ये तो होता ही है, इसके साथ में रिश्तेदारी इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब भी लड़की बाहर निकलती है तो रिश्तेदारों के पेट में बड़ा तकलीफ होती हाँ सर, है ना? तो ऐसा आपको भी अगर ऐसी कोई कठिनाई आई हो तो बताइए ना। सर कठिनाइयाँ तो मुझे बहुत आई है, हाँ, लेकिन सर और मेरे खुल के यहाँ बताइए आप हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, कठिनाइयाँ तो बहुत आई है, लेकिन सर जो मेरे बड़े भैया आशीष भैया हैं, सर वो मुझे बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को बताते, समझाते कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको इग्नोर कर दो। और जो मेरे उमेश भैया हैं, वो भी मतलब हमेशा एक ही बात बोलते हैं, अगर सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, बहुत सारे पॉज़िटिव बोलेंगे, तो आप नेगेटिव चीज़ों को हटा दो और पॉज़िटिव चीज़ों को रखो। तो सर जब भी मैं नेगेटिव की तरफ जाती हूँ तो एक मेरे आशीष भैया और उमेश भैया ऐसे 2 भाई लोग हैं मेरे पास में कि मुझे मतलब नेगेटिव की तरफ से एकदम पॉज़िटिव की तरफ कर देते सर, खींच लाते उधर से। ये ऐसी क्या नकारात्मकता फैलाते हैं जिससे कि खुशी डिप्रेशन में जाने की ओर अग्रसर हो अ, जाती है? सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती सर कि जैसे अभी मतलब हमारे यहाँ पे बोल देते हैं कि भई
इस उम्र की लड़की है, इसको ज़्यादा बाहर मत छोड़ा करो, ये सब क्या कर रही है, अच्छा लगता है क्या? ऐसे-ऐसे सर बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मतलब घर वालों को मम्मी-पापा को तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सर बाहर वालों को बहुत दिक्कत होती है और ख़ासकर सर मतलब रिलेटिव्स हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बोला गया कि इसकी सिंगिंग बंद कराओ, ये क्या कर रही है? हुँ। इसके इंस्टाग्राम हटाओ, ये क्या हाँ, कर हाँ। रही है? इसका फेसबुक लेकिन सर मतलब मेरे भाई लोग ऐसा है ना सर वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि मेरी बहन गलत नहीं है उसको करने दो। तो भाइयों के सपोर्ट से ही सर आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब आपके मम्मी-पापा और आपके भाई जो हाँ, आपको सपोर्ट बिल्कुल, करते हैं, इनके बिल्कुल। अलावा भी कोई है क्या जो आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर जो उनके भी आप नाम लेके बाकायदा बता सकते हो, जैसे जो अभी हाँ, आपके साथ में यहाँ तक के आई हैं, आप उनका भी नाम ले सकते हाँ, हो कि इनका भी बिल्कुल, सपोर्ट रहता है आपको। बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी सोनाली दीदी अभी मेरे साथ में आई है हुँ, और उनका तो सबसे बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में और सर सबसे बड़ा अगर मतलब कहा जाए तो जो सपोर्ट सिस्टम है वो दीदी का है और मेरे दोस्तों का सर मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जैसे अभी जब मैं आ रही थी तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे समझा के भेजा कि देखो क्योंकि घबराना नहीं, सब अच्छा होगा ऐसे करके। तो सर दोस्तों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा जैसे रुपेश कुमरे हो गए मेरे दोस्त और देव परते हो गए और सुमित है सर छिंदवाड़ा से है, जिनका भी काफ़ी ट्रेंडिंग पे सॉन्ग चल रहा है कब आएँगी सांग कब आएँगी, मेरे छिंदवाड़ा जिला में कब आएँगी। तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और सारे जितने भी दोस्त हैं मैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आप क्योंकि अभी पढ़ाई भी कर रही हैं जी, और गायन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, जी सर। तो आने वाले समय में आप करियर किस दिशा में बनाएँगी? क्या गवर्नमेंट नौकरी की तरफ जाएँगी आप या गायन के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहेंगी आप? सर जैसे गायन के क्षेत्र में सर ये मेरी रुचि है, लेकिन करियर में जैसे नौकरी वो मेरी नीड है सर। तो मैं गायन को छोड़ना नहीं चाहती और नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहती। सर मैं दोनों ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। दोनों ही। हाँ नौकरी सर। करने के बाद जो आपको समय बचेगा उसमें आप हाँ, अपना ये उसमें मैं शौक पूरा गायन करेंगे। हाँ सर, क्योंकि बिल्कुल। आवश्यकता है तो उसको पहले जी, प्राथमिकता अपन जी, देंगे। बिल्कुल। खुशी ये बताओ कि अभी तक आपने कुल कितने गाने गाए हैं और उनमें से हिट कितने रहे हैं? सर मैंने गाने तो मतलब सर काफ़ी गाए हैं, लेकिन जो मेरा हिट सॉन्ग है वो सर पहला ही सॉन्ग मेरा हिट हो गया था और उसी में से मुझे नाम, फ़ेम जो भी पहचान मिली है सब मेरे पहले गाने से मिल गई थी। तो सर मेरा पहला ही गाना काफ़ी हिट हुआ। सर मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। हाँ, सुनाओ ना कौन-सा गाना था? अ नवा झेला नांदी तारो टुडा धीरो धीरो इमाता का नवा झेला नांदी तारो टुडा धीरो धीरो इमाता का नीवा झेला नीवा झेला नांदी हो सांगो धीरो धीरो इमाता का सर ये मेरा पहला सॉन्ग था और इसकी राइटर भी मैं खुद ही हूँ अच्छा। और हाँ, और सर ये पहले ही सॉन्ग मेरा हिट हो गया था और पहले ही सॉन्ग से मुझे मतलब काफ़ी नाम, पहचान सब मिल गया था। और एक और कोई वो गड़ी ह गरसी हंसी बालिमा वाला क्या है? वो हाँ भी सुनाइए ना। सर, वो गड़ी गरसी बालमा अभी रिसेंटली सर अभी मतलब कुछ दिन पहले ही आया है गड़ी गरसी हंजी बालमा, काजल दीदी के साथ मैंने ड्यूट किया है, तो वो भी सर अभी अच्छा चल रहा है। बस गा के सुनाइए ना। गड़ी गरीसी हंजी बालमा अना गड़ी गरीसी हंजी बालमा रे नवा कवे मता पायल मनी रंग मा गड़ी गरीसी हंजी बालमा अना गड़ी गरीसी हंजी बालमा रे नवा कवे मता पायल मनी रंग मा सर ये मैंने दीदी के साथ ड्यूट किया है, काजल दीदी के साथ। आपकी आवाज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुशी बहुत बढ़िया आवाज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप में एक और खूबी है कि आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। हाँ सर, मुझे मतलब बचपन से ही शौक है सर डांस और ये कैसे सिंगिंग-विंगिंग लग गया ये शौक आपको? सर मतलब डांस में तो सर हमारे यहाँ जैसे सर हमारी मम्मी बहुत अच्छी है मतलब वो आज भी सर मम्मी का ऐसा है कि मम्मी हमारे साथ में दीदी मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई है और हम लोग इतने बड़े हो गए फिर भी मम्मी आज ऐसी है ना कि मतलब उनका वो बचपना उनकी चीज़ें खत्म ही नहीं। तो सर मम्मी को देखकर अच्छा लगता है सर, वो भी मतलब हमारे साथ में शामिल हो जाती है, कोई भी कार्यक्रम रहे, कुछ भी रहे, मम्मी डांस कर रही है, भाई लोग डांस कर रहे हैं, तो सर बस यही। तो आप गोंडी गानों पे नृत्य करना पसंद करते हैं या फ़िल्मी गानों पे नृत्य करना अ, पसंद करते सर क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है, तो हमारे यहाँ पे अधिकतर गोंडी गाने बजते हैं हैं? या फिर गोंडी गाने चलाए जाते हैं और हमारे यहाँ पे जैसे अब मेरे ही गाने हैं सर, तो अधिकतर तो गोंडी गानों पे डांस करते हैं हम लोग। तो सबसे अच्छा आपको
जी। अगर हम ये कहें कि आप नृत्य करके दिखाइए, तो आप कौन सा गाना पसंद करेंगी जिन पे आप सबसे अच्छा नृत्य कर सकती हैं? सर वैसे तो सर बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसमें मैं नृत्य कर सकती हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन स बेफ़िक्र रहो, हम करवाएँगे नहीं यहाँ पर आपसे, सिर्फ़ पूछ रहे हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर, लेकिन सर एक सॉन्ग है सर, काजल लगावे नैनों में, गा वो के बहुत सुनाइए ना। काजल लगावे नैनों में काजल लगावे नैनों में छोरी काजल लगावे नैनों में भरता पानवा तो ना मड़मीने के जाए दिलवा तो ना मड़मीने। सर ये सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है और इस इसमें पे डांस डांस भी करना अच्छा भी अच्छा लगता लगता हाँ है ना? और सर बहुत सारे ले जाऊं चलिए, होशंगाबाद अच्छा हाँ ये वाला भी सुना दीजिए फिर, ये तो बहुत हिट गाना है हाँ ना? ओ गोरी हो या नहीं टूटे मेरो मुकदमा ले जाओ संगाबा ओ बाबू हो या नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाओ संगाबा सर ये भी अच्छा लगता है इसमें भी नृत्य करना अच्छा लगता अच्छा है खुशी, आप ये कार्टून की आवाज़ भी बहुत प्यारी निकाल पाती हो, हाँ हमने सर सुना था आपके बारे में। जी तो यहाँ जैसे हमारा ये बैतुल वाणी का रूबरू कार्यक्रम जी है ना? जी इसके बारे में कुछ बोल के बताइए ना कार्टून वाली आवाज़ में। हाँ सर बिल्कुल सर जैसे बोल सकते हैं हेलो दोस्तों आप सभी दोस्तों का बैतुलवाणी में स्वागत है अच्छी बात है, बहुत अच्छी आवाज़ निकाल रहे हो आप। जी इसके साथ में आप ये बताइए कि आपने तो अपने गाए गीतों के बारे में बताया, जी दूसरे जो गायक हैं आदिवासी, जी इनके कौन-कौन से गीत आपको पसंद हैं? जो बस आप गाना पसंद करती हो, अकेले में गुनगुनाना पसंद करती हो? जी सर बिल्कुल जो मतलब मेरी मतलब सभी सिंगर मेरे बहुत प्रिय सिंगर है और सभी के सॉन्ग मैं सुनती हूँ लेकिन मुझे प्रियांशी बलावी दीदी जो है हुँ। जबलपुर से उनके सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और तो सुना दो आप और सांगो वाला सुना दो आप, वो तो सर आपको याद ही हाँ, होगा, है ना? सर मतलब ममता दीदी का सॉन्ग है जो हुँ, बहुत अच्छा है और हुँ, बहुत हिट भी चला है। हुँ, हुँ। अ, ओ सांगो इम्मा पसंदवा तो नी ओ बिंदिया वाले ओ कंगना वाले ओ टूड़ा इम्मा पसंदवा तो नी ओ जींस वाले ओ पेंट वाले सर ये बहुत अच्छा लगता है ममता दीदी को। ये बताओ खुशी, जी, आपकी उम्र की जो बच्चियाँ हैं, जी। है ना? इनको आप क्या संदेश देना चाहोगी? अ, जो कि कई बार ये होता है कि समझाइश के अभाव में या गाइडेंस के अभाव में गलत रास्ते पे चली जाती हैं। इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि लोग बहकाने वाले बहुत मिलेंगे और सर जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो अधिकतर बहुत जल्दी बहक जाते हैं। तो मतलब किसी की भी बातों में आके या किसी के भी बहकाव में आके वो बहके ना और जो अपनी चीज़ें हैं सर उसको मतलब कंटिन्यू करे। कोई भी जैसे मुझे ही बहुत लोग बहकाते हैं कि ये क्या कर रही है, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना चल रहा है भई, क्या कर रहे हो ऐसा? तो सर मैं मुझे भी बहुत बहकाया सर अगर मैं उस समय बहक जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती इसलिए कोई भी अगर बहकाता है तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, उनकी चीज़ों को लेकर बिल्कुल ना बहके, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करें और मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे क्योंकि सर कहते हैं कि श्रृंगार करी हुई स्त्री स्त्री उतनी सुंदर नहीं लगती है जितनी संघर्ष करती हुई स्त्री ज़्यादा सुंदर लगती है। और सर जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि श्रृंगार भी बहुत अच्छी चीज़ है, श्रृंगार भी करना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ हमें संघर्ष भी करना चाहिए। तो सर वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर श्रृंगार के साथ में अगर संघर्ष है, तो वो सोने पे सुहागा का हाँ, काम हाँ, करता सर बिल्कुल। है ना? जी, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने और जी। आदिवासी गायकों को प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर जैसे कि हमें भी मतलब कभी-कभी मंच प्रदान करे सरकार हुँ। और सर जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ हमको भी मंच दे और वहाँ पे हमारी भी चीज़ों को रखी जाए, वहाँ पे जो भी हमारी आदिवासी कल्चर को रिप्रेज़ेंट करे। बस सर यही चाहती हूँ मैं सरकार से। खुशी ये बताएँ, जी, आप वर्तमान में गायन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, जी। इसके साथ-साथ और आप क्या कर रही हैं? सर मैं गायन के साथ-साथ स्टडी भी करती हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। काहे से आप मतलब कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं? सर मैं खुशी आप कार्टूनिस्ट हो क्या?
हाँ सर, मुझे क्योंकि बहुत उनकी अच्छा। आवाज बहुत अच्छे से निकाल लेते हो आप, है ना? हाँ, तो बिल्कुल। कुछ निकाल के बताइए ना यहाँ, जैसे हमारे बैतुल वाणी का जो रूबरू कार्यक्रम है, जी, इसके बारे में निकाल के बताइए। जी बिल्कुल सर। अ, हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बैतुलवाणी में स्वागत है। हाँ, आज मैं आई हूँ बैतुलवाणी के इस सुंदर से कार्यक्रम में और यहाँ का नज़ारा, हाँ, यहाँ का नज़ारा वाक़ई मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और मुझे यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय लग रही है। हाँ सखा, हाँ वही तो, इसलिए इतने दिनों से बस बैतुलवाणी के चक्कर लगाने में लगी हूँ मैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप कुछ ऐड वगैरह भी करते हो क्या खुशी इसको कार्टून की आवाज़ निकालने को लेके? हाँ सर, मतलब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो सर मैं अपने यूट्यूब चैनल में ही डालती हूँ अपनी जैसे एआई से मतलब अच्छा, डाउनलोड करके कार्टून्स और हाँ। अपनी वॉइस डबिंग करके सर, तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब में भी। मतलब आप अपने शौक भी पूरे करते हाँ, जा हाँ, रहे हो। बिल्कुल यूट्यूब में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कार्टून वॉइस डाल के। जैसे आपने बताया था कि आप बैतूल के पास में गाँव है, क्या जी, मंडई बुजुर्ग, है ना? हाँ, वहाँ मंडाई खुर्द। मंडई खुर्द है जो, जी, वहाँ से आप यहाँ पर बैतूल में आके रह रहे हो, फिर आप कॉलेज में जा रहे हो। जी। कुछ परेशानियाँ आती है क्या आपको? किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है, तो उसके बारे में बताओ कि आपको मतलब क्या-क्या संघर्षों का सामना करना पड़ता है इसके बारे में? हाँ सर, कई बार होता है कि जैसे हम लोग आना-जाना करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ भी आती है, लेकिन सर दिक्कत परेशानी को ही देखते हुए मतलब कि जैसे अभी हम बैतूल में रह रहे हैं क्योंकि सर बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ता है कि कभी हमको मतलब आने में सुविधा नहीं मिल रही, जाने में सुविधा नहीं मिल रही या फिर कभी हम लेट हो जा रहे हैं तो बीच में ऐसे होता है सर कि कभी-कभी परेशानियाँ होती है, तो सर होती है परेशानियाँ तो। उसी जैसे आप गायन के क्षेत्र में हो जी। और अभी हम जैसे शादियों में जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो ये चिचोली जोड़ करके कोई गीत है, क्या है? इसको कुछ अगर आपको आता हो तो आप गा के बताइए ना, हाँ सर, है ना? बिल्कुल। सर बहुत अच्छा सॉन्ग है सर। आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली, ले दूंगा मैं तेको सोने की बाली की, आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना। सर बहुत अच्छा लगता है सर ये। बहुत ही बढ़िया सा हाँ सर, गीत लगता है बिल्कुल। ये, हाँ। अक्सर डीजे पे बजता है हाँ और सर, सुनाई। बिल्कुल। अच्छा एक बात और है खुशी, ये जो देखने में आया है कि ये 3-4 साल से कि जब से ये आपके समाज के आदिवासी गायक ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू किया है, जब से मैक्सिमम गाने आजकल शादियों में फ़िल्मी गाने बंद हो गए हैं। अपने बैतूल के ही गाने बहुत ज़्यादा बज रहे हैं और इसके साथ-साथ ना सिर्फ़ बैतूल में, बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य शहर या अन्य प्रदेश में भी बैतूल के कलाकारों द्वारा गाए हुए गीत सुनाई दे रहे हैं। इसको आप क्या मानते हैं? सर मैंने भी ये अधिकतर देखा है कि सर जैसे अभी हमारे गाँव में देख लो सर या फिर आइट साइड हमारे यहाँ पे गन्नों का खेत बहुत होता है, जैसे गन्ने जो है तो हुँ, घाने भी होते हैं वहाँ पे। मैंने देखा है सर कि ट्रैक्टर आ रहे हैं, हुँ, जा रहे हैं, तो अधिकतर गन्ने वाले ट्रैक्टर में भी मैंने देखा है कि गोंडी गाने बज रहे हुँ, हैं, कुछ भी हुँ। काम चल रहा है खेतों में वहाँ पे भी देखा है गोंडी गाने बज रहे हैं, तो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे भी देखा है कि गोंडी गाने बज रहे हैं। तो सर अच्छा लगता है सर कि हमारी चीज़ें, हमारी सांस्कृतिक चीज़ें जो गाने-वाने सर ये मतलब बज रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे आदिवासी लोग गायन के क्षेत्र में काफ़ी आगे आ गए। जी, अपने बैतूल की अगर हम बात करें, जी, काफ़ी आगे आ गए। आपके हिसाब से चूँकि आप पढ़ी-लिखी भी हो और पढ़ भी रही हो, जी। गायन के साथ-साथ आदिवासियों को और किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए? सर गायन के साथ-साथ सर बहुत सारी चीज़ें अभी तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी है सर कि एल्बम शूट हो रहे हैं, हुँ, शॉर्ट मूवी भी बन रहे हैं और सर जैसे हमारे शिवा मिरपाटी भैया उनने मतलब सत्याग्रह मूवी पे काम भी किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जो अब आदिवासी चीज़ें जो उभर के आ रही है मतलब कि बहुत सारे बैतूल के आदिवासी कलाकार हैं सर जो सोशल मीडिया के थ्रू मतलब उभर के आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी। तो ये चीज़ें जैसे-जैसे आते जा रही है, कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलते जा रहा है जी, इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। और एक को देख के दूसरा आगे बढ़ रहा है, दूसरे को देख के तीसरा आगे बढ़ रहा है। जी, तो जैसे आपने गायन का बताया,
इसके साथ ही जैसे आदिवासियों की डंडार भी बहुत लोकप्रिय होती है, हाँ सर। लेकिन ये मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ देखने को नहीं मिल पा रही है, मतलब कि आदिवासियों की डंडार जैसे अभी आप लोगों के एल्बम जो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, चाहे ममता की बात करें हम, अपने काजल की बात करें या जी। आपकी बात करें, लेकिन ये जो डंडार ये भी एक आपकी कलाकृति है, हाँ एक सर, तरीके से ये संस्कृति है, हाँ। लेकिन इसको लेके मतलब बहुत एडवांस अभी मेरे ख्याल से आदिवासी समाज नहीं हो पाया या सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं हुआ, तो इसको भी होना चाहिए ना, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। जी सर, मतलब सर अधिकतर मैंने गाँव में देखा है, हुँ, मतलब होता है डंडार पार्टी वगैरह तो होती है और हमारे इसमें ऐसा होता है त्योहारों में अलग-अलग जगह से डंडार पार्टी वाले आते भी हैं और होता है सर त्योहारों में ये सब चीज़ें होता है, ये नृत्य त्योहारों में अधिकतर होता है। इसको सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए, हाँ, बिल्कुल है ना? सर, इसके भी हाँ। मतलब प्रयास होना चाहिए। जी, अच्छा, बिल्कुल। जैसे हम आगे बात करें तो आदिवासी का खेलों से कितना संबंध है? क्योंकि अभी हमारे शिवानी उइके की हमने बात करी, वो राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी थी, जी। है ना? अभी हमने उसका पॉडकास्ट रिलीज़ किया, वो उसका बीएसएफ में चयन भी हो गया है। हाँ सर। आप क्या मानते हो आदिवासियों को खेल के प्रति कितना आकर्षित कर पा सर रहे हैं आदिवासियों बहुत को? ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा जो कबड्डी में है सर मतलब मेरा भाई भी है मतलब भाई है, विनोद भैया भी है, कबड्डी खेलते हैं वो भी। जी, तो मतलब वो सब दोस्त भाई मित्र है वो लोग, शिवानी दीदी वगैरह और सर बहुत ज़्यादा रुचि है उनको कबड्डी के क्षेत्र में तो। तो सर बहुत हाँ, कबड्डी खेलते हैं भैया भी, उनको बहुत पसंद है। और दूसरे खेल में आने के लिए क्या करना चाहिए इनको? तो बस मेहनत करते रहो। प्रैक्टिस हाँ, करते रहो प्रैक्टिस और नाम करते रहो। कमाते रहो। हाँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने निखर के आओगे। चलो खुशी, आप जी, हमारे स्टूडियो में आए बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में, जी सर। आपने अपनी पूरी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी।